बाबा नूर शाह हैं, इनके वालिद मोहतरम की जो है वो यहाँ पे कब्र मुबारक है। वो भी अल्लाह ताला के वली थे और बाबा नूर शाह जो थे वो भी पैदाइशी तौर पर ही अल्लाह ताला के वली थे। लोग जो हैं वो जानवरों को दीगर और बीमारियों की बिना पर जो मनते मुरादें वगैरह मानते हैं, तो उसके चढ़ावे के तौर पे जी कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वो इस तरह की जानवरों की रस्सियाँ वगैरह जो होती हैं वो भी चढ़ावे के तौर पे चढ़ा देते हैं। लोग बड़ी दूर दूर से जो हैं वो दूध लेकर आते हैं और कहा यह जाता है कि जिस बर्तन के अंदर वो दूध लेकर आया जाता है वो बर्तन जो है वो यहीं पे रख दिया आते हैं दूर दराज से दूध लेकर, तो इसका नजराना जो है वो हर आने वाले ज़ायरीन को भी जो है वो लंगर के तौर पर दिया जाता है और तमाम जितने भी ज़ायरीन होते हैं वो इस लंगर से मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह ताला के अताओं के साथ और आप सब की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जी मैं मौजूद हूँ कोट बलोच के मुकाम पर और यहाँ पे बाबा नूर शाह जो एक अल्लाह ताला के बुज़ुर्गवार एक वली हैं, उनके मज़ार पर आज मैं मौजूद हूँ। इनकी जो करामात हैं, हर जो साहिब मज़ार होते हैं उनकी अपनी अपनी करामात होती हैं। तो जो इनकी करामात हैं वो मशहूर है कि जी जो माल मवेशी के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाए या उसके अलावा अगर माल मवेशी जो है वो उसके कुछ आगे नस्ल के मामले में अगर कुछ रुकावट आ जाती है तो जो यहाँ पे लोग मानते हैं और मुरादें मानते हैं उनकी जो है वो बिलाशबा पूरी हो जाती हैं। और जब उनकी मन्नत या मुराद यहाँ पे पूरी हो जाती है तो उसके जो मन्नत के तौर पे उन्होंने जो पे यहाँ पे माना हुआ होता है उसमें जी दूध का चढ़ावा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, यहाँ पे वो चढ़ाया जाता है। उसके अलावा जी बाज़ लोग जो हैं वो जानवरों को दीगर और बीमारियों की बिना पर जो मनते मुरादें वगैरह मानते हैं, तो उसके चढ़ावे के तौर पे जी कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वो इस तरह की जानवरों की रस्सियाँ वगैरह जो होती हैं वो भी चढ़ावे के तौर पे चढ़ा देते हैं। मज़ीद जो है इस तरह के जो कुछ जो हैं वो कुल्ले वगैरह होते हैं इस तरह के ये भी चढ़ा दिए जाते हैं। और यहाँ से जो लोग होते हैं वो तबरक के तौर पे जो नमक होता है वो भी अपने जानवरों के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं तबरक के तौर पे। उसके अलावा जी यहाँ पे जो नीचे घास वगैरह उगी हुई है, इसके अलावा जो है वो तबरक के तौर पे इसको भी अक्सर लोग जो हैं वो साथ अपने ले जाते हैं और अपने माल मवेशी जो उनके मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं उनको जी ये खिलाया जाता है, जिससे माल मवेशी को अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है शिफा हो जाती है। इसके अलावा जी आपको मैं इस इलाके का जो है हदूद अरबे के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत मैं गाइड करूँ तो उसमें ये जो इलाका है कोट बलोच का ये एक मंडी बहाउद्दीन के साथ मुल्हिका इलाका है। ये मंडी बहाउद्दीन से 8 किलोमीटर के फासले पर शुमाल की जानब वाक़या है। और यहाँ पे जी जो है मौसम गर्मा के दौरान जो कुछ बलोच कबाइल थे वो अपने ऊँटों और माल मवेशियों को लेकर आया करते थे और यहाँ पे उनको चराने की नीयत से यहाँ पे आते थे। और क्योंकि ये जो इलाका है ये दरिया झेलम के बिल्कुल साथ वाक़या है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पनाहगाहें मौजूद हैं जहाँ पे खाना बदोश जो लोग हैं वो अपना माल मवेशी वगैरह चरा सकते हैं और उनको जो है वो देखभाल कर सकते हैं। बाद अज़ां जो यहाँ पे जो इलाका था ये अपने मुनज़्ज़म बाज़ारों और जो यहाँ पे कारोबारी तबका था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मकबूल था, क्योंकि ये जो है ये ब्रिटिश दौर से यहाँ पे इस इलाके में आबादी का वजूद था और ये जो इसके बाज़ार थे ये तकरीबन हिंदुओं के उस वक़्त कंट्रोल में यहाँ पर मौजूद थे। और बाद अज़ां जब मौसम सरमा में बलोच कबाइल जो हैं वो अपने आबाई इलाकों की तरफ यहाँ से मूव हुए तो उसके बाद जी सुहावा और जो दरियाए झेलम के मुल्हिका इलाकों के साथ साथ जो आबादियाँ थी वहाँ से मारत बिरादरी और गोंदर बिरादरी जो है उन्होंने यहाँ पे आके काश्तकारी शुरू कर दी। और उसके अलावा जी जो ये इलाका था इसको एक आबाद किया गया, लेकिन ये जो इलाका है इस इलाके का नाम जो है वो कोट बलोच ही रखा गया। लेकिन अब यहाँ पे जो एक जायज़ा लिया गया है उस जायज़े के मुताबिक जो है वो बलोच आबादी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे गोंदल बिरादरी और मारत बिरादरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अभी मैं मौजूद हूँ जी बाबा नूर शाह के मज़ार पर और इंशाअल्लाह जी इसकी अंदर से भी आपको ज़ियारत करवाते हैं।
तो आए मेरे साथ जी, इसके अंदर से जो है वो आपको ज़ियारत करवाते हैं। जी, तो मैं बाबा नूर शाह के जो है वो लंगर खाने में मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन आते हैं दूर दराज से दूर देकर, तो इसका नजराना जो है वो हर आने वाले ज़ायरीन को भी जो है वो लंगर के तौर पर दिया जाता है। और तमाम जितने भी ज़ायरीन होते हैं वो इस लंगर से मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन आते हैं उनकी तवाज़ो जो है वो दूध के साथ इसी तरीके से की जाती है। ज़ायरीन की तरफ से लाया गया जो दूध होता है वो इस तरीके से जो है लंगर खाने के अंदर बड़े बड़े बर्तन मौजूद हैं, इनमें डाला जाता है। उसके अलावा जी अब क्योंकि दौरे हाज़िर के कुछ जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक जो है वो दूध घड़ों में या मिट्टी के बर्तनों में बहुत कम लाया जाता है। ज़्यादातर जो है ये स्टील के बर्तनों में और जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं इसमें लाया जाता है। और दूध का जो बर्तन होता है वो जब खाली होता है तो उसके अंदर जो यहाँ पे कुछ महकमा औकाफ़ के लोग बैठे हुए हैं, जो खादमीन हज़रात हैं, वो इसमें तबरक के तौर पे नमक डाल कर देते हैं जो कि जानवरों को खिलाया जाता है। उसके बाद जी जो लाया हुआ दूध होता है इसके ऊपर ख़त्म दिलवाया जाता है और ख़त्म दिलवाने के बाद ये जो दूध होता है ये ज़ायरीन में तकसीम कर दिया जाता है। और बाकी मानदा अगर दूध जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो तो उसको फ़रोख्त भी कर दिया जाता है। जी, तो ये वो इहाता है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो इस साइड से लेकर और मज़ीद अगर इस साइड तक आप देखते जाएं तो ये यहाँ पे एक बड़ी तादाद में जो है वो मिट्टी के मटके जो हैं वो पड़े हुए हैं। उसके अलावा जी घड़े नुमा या जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन जो हैं यहाँ पे उनका अंबार लगा हुआ है। कहा यह जाता है, जो मुझे बाज़ ज़राए से मालूम हुआ है, लोग इस तरह का बताते हैं कि जी 1992 में जो सैलाब आया था मंडी बहाउद्दीन में, उसके अंदर जो है यहाँ पे ये मटकों का इतना बड़ा अंबार लगा हुआ था कि एक पहाड़ नुमा वो शक्ल जो थी उसकी माज़ वजूद में आई हुई थी कि इस जगह पे एक काफ़ी ऊंचा तकरीबन 20 से 25 से 30 फुट तक भी जो है उसकी हाइट हो सकती है, जिसके अंदर ये जो मिट्टी के मटके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के मिट्टी के जो मटके हैं ये इनका जी एक अंबार यहाँ पे लगा हुआ था। अभी भी आप जो हैं इसको पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में मिट्टी के मटके जो हैं और जो घड़े हैं वो यहाँ पर जी रखे गए हैं। और ये जो है ये कहाँ से आए हैं और ये क्यों यहाँ पे रखे गए हैं, इसका जो मेन इसका रीज़न है वो ये है कि ये जो हज़रत बाबा नूर शाह हैं यहाँ पे जो मदफून हैं, साहिब मिज़ार हैं जो यहाँ पे, इनकी ये बहुत ही बड़ी करामत है कि जो माल मवेशी को अगर कोई बीमारी आती है या उसके दूध का कोई मसला बनता है या अगर लोग यहाँ पे मन्नत मानते हैं तो उनका जो माल मवेशी होते हैं, उनके जो भी मामलात होते हैं, जो भी बीमारी होती है, वो उनको जी गायबाना तौर से जो हज़रत बाबा नूर शाह हैं इनके फैज़ से जी उसको जो है वो सेहत मिलती है और वो बिल्कुल तंदुरुस्त जानवर हो जाते हैं। जानवरों की जो है वो अफजाइश नस्ल होती है। तो उसके बाद जो उस गाय का या जो भैंस होती है या बकरी या कोई भी जो जानवर चौपाया होता है, जो हलाल जानवर हैं चौपाए,
तो उनका जी जो पहला दूध होता है, लोग बड़ी दूर दूर से जो है वो दूध लेकर आते हैं और कहा यह जाता है कि जिस बर्तन के अंदर वो दूध लेकर आया जाता है वो बर्तन जो है वो यहीं पे रख दिया जाता है। ये वो तमाम बर्तन मौजूद हैं यहाँ पे, ये जो घड़े हैं और मिट्टी के जो मटके बने हुए हैं, ये जी वो तमाम ज़ायरीन लेकर आए हैं जिनकी यहाँ पे मन्नतें और मुरादें पूरी हुई हैं। उसके अलावा जी वो जब दूध का यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसके बाद वो यहाँ पे ये जो बर्तन हैं, जो मिट्टी के मटके हैं, वो यहाँ पे रख दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि 1992 में जहाँ पे जो फ्लड आया था उसमें एक बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे वो पानी के साथ जो है वो बह गए थे और जो है यहाँ से काफ़ी हद तक वो जो कम हो चुके थे। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें कि ये जहाँ जहाँ फैले हुए हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ के जो है वो मटके या घड़े वगैरह आप कह सकते हैं कि मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा साइज़ भी इनका मौजूद है। यहाँ पे ये बिल्कुल मुनहदम हो चुके हैं, टूट चुके हैं। यहाँ पे मौसमी शिद्दत की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे ये टूट का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन जी ये एक बहुत ही बड़ी मिकदार है इन बर्तनों की, मिट्टी के बर्तनों की, जो यहाँ पे एक मखसूस इलाका है, मुल्हिका कब्रिस्तान है। इसके साथ ये मखसूस इलाका है जहाँ पे जी ज़ायरीन के लाए हुए जो दूध के बर्तन होते हैं वो यहाँ पर रख दिए जाते हैं। ये जी बाबा नूर शाह का जो मज़ार मुबारक है, इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो इस तरीके के साथ यहाँ से होती है जी। साथ ही जो है वो दाएं बाजू पे जो है वो मज़ार शरीफ मौजूद है। यहाँ पे आप मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत कर सकते हैं। इसके अलावा जी इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो साथ ही जो है वो कुछ महकमा औकाफ़ के जो मुलाजमीन हैं इनकी एक रिहाइश बनाई गई है। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है एक ये दरख्त के बिल्कुल सामने जो है वो लंगर खाना जो है वो यहाँ पे बनाया गया है जी। तो अभी जो तकरीबन बाबा नूर शाह का मज़ार है उससे तकरीबन ये 2 या 2.5 किलोमीटर का मुश्किल से फासला होगा। यहाँ पे आप मेरे पीछे इस साइड पे अगर देखेंगे तो ये एक कमरा नुमा जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो बेसिकली जो बाबा नूर शाह हैं इनके वालिद मोहतरम की जो है वो यहाँ पे कब्र मुबारक है। वो भी अल्लाह ताला के वली थे और बाबा नूर शाह जो थे वो भी पैदाइशी तौर पर ही अल्लाह ताला के वली थे। तो कहा यह जाता है कि जो इनके वालिद मोहतरम थे बाबा नूर शाह के, वो अल्लाह ताला के वली थे। तो एक दफ़ा उन्होंने बाबा नूर शाह से कहा कि एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको वाज़ह कर दूँ कि जो बाबा नूर शाह हैं ये कोई बुज़ुर्ग नहीं थे, ये बच्चे थे। इनकी उम्र जो है वो उसके बारे में कुछ ख़ास जो है वो अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो छोटी उम्र के बच्चे ही थे। उनकी जो आपको कब्र मुबारक की भी मैंने ज़ियारत करवाई है उससे भी आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि वो किसी बड़े बुज़ुर्ग की कब्र नहीं लगती, वो किसी बच्चे की कब्र लगती है। और वो जो है वो पैदाइशी ही अल्लाह ताला के वली थे। और जो इनके बारे में एक मशहूर वाक़या है वो कुछ इस तरीके से है कि बाबा नूर शाह को उनके वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि नूर जाओ तुम जो है वो जाकर हुक्के के लिए पानी भर के लाओ। तो बाबा नूर शाह कहते हैं कि जी वालिद मोहतरम जो बैल हैं वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो जो कुआं है उससे मैं किस तरीके से पानी निकालूंगा। तो उनके जो वालिद मोहतरम थे उन्होंने कहा जी तुम जाके कुएं के पास कहना कि कुएं चल जा, तो कुआं चल जाएगा। बाबा नूर शाह जो थे वो कुएं के नज़दीक आए। इस साइड पे मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे अभी भी कुआं मौजूद है। थोड़े बहुत अभी यहाँ पे इसके आसार बचे हैं। ये वही कुआं मौजूद है यहाँ पे जिसके अंदर से बाबा नूर शाह ने अपने वालिद मोहतरम के कहने पर जो है वो कहा था कि कुएं चल जा। तो जब उन्होंने कुएं को चलने का हुक्म दिया तो कुआं जो है वो चल गया और बाबा नूर शाह ने जो है उसके अंदर से पानी भरा और हुक्के में पानी भरने के बाद उन्होंने वालिद मोहतरम को पानी दे दिया। उसके बाद वो भूल गए कि कुआं चला हुआ है और कुआं जो है वो सारी रात चलता रहा। तो ये जितनी भी पीछे आप ज़मीनें इस साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी ये ज़मीन है इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, ये तमाम जो खित्ता था ये सारा ज़ेरे आब आ गया। ऐसे जो इनके वालिद मोहतरम थे जब उन्होंने सुबह उठ के सारा अहवाल देखा तो क्योंकि वली अल्लाह की करामत जो है वो ज़ाहिर हो चुकी थी, क्योंकि जब भी वली अल्लाह की जो है वो करामत ज़ाहिर होती है तो उसके बाद जो वली अल्लाह होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो हयात नहीं रहते।
तो उसके बाद जो है वो उनके वसाल का वक़्त आ जाता है। तो बाबा नूर शाह जो थे वो यहाँ से जो है वो उस इलाके तक गए। तो वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो माल मवेशियों वाले अफराद थे, जो जहाँ पे डेरेदार थे, वहाँ पे उनके दरमियान वो जब पहुँचे हैं तो वो ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो गए। तो उन्होंने वो जो वहाँ पे माल मवेशियों वाले चरवाहे थे उनको कहा जी मुझे दूध दें। उन्होंने जो है वो अपनी भैंसों का दूध वगैरह निकाल के तो बाबा नूर शाह को दिया और बाबा नूर शाह ने वो दूध पिया और वो ज़मीन के अंदर ही समा गए। और उससे पहले उन्होंने कहा कि ता क़यामत यहाँ पे दूध का चढ़ावा चढ़ता रहेगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी मैंने आपको दिखाया भी है वहाँ पे किस तरीके से हर वक्त दूध जो है वो उसकी आमद का सिलसिला जारी होता है, दूध आ रहा होता है और दूध का चढ़ावा जो है हर वक्त वो वहाँ पे चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा जी दूर दूर से लोग अपनी मनते मुरादें जो हैं वो मानने के लिए वहाँ पर आते हैं, अल्लाह ताला के वली के मज़ार पर हाज़री देते हैं। और चलिए जी मैं अब बाबा नूर शाह के जो वालिद मोहतरम हैं उनके मज़ार शरीफ की अंदर से आपको ज़ियारत करवाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबा नूर शाह के जो वालिद मोहतरम की कब्र है वो इंतहाई सादगी के साथ बनाई गई है, संगे मारमा का इसके ऊपर काम किया गया है। उसके अलावा जी बड़ा ही जो है ये बिल्कुल सादा सा जो है मज़ार शरीफ इनका बनाया गया है। बाकी जो है वो तकरीबन रिवायती अंदाज से जिस तरह हर मज़ार के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो तबरक के तौर पर रखा जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि नमक जो है ये काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में यहाँ पे रखा गया है। इन थैलियों में नमक मौजूद है जो कि लोग तबरक के तौर पर यहाँ पे खाते भी हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं। उसके अलावा अगर किसी बंदे को जो है वो कहीं पे दर्द होती है या कहीं पे कोई उसको मसला मसाइल बनता है तो ये मज़ार शरीफ के ऊपर एक इस तरह का जो है वो लकड़ी का बना हुआ पट्टा पड़ा हुआ होता है और उसको इस तरीके से लगाते हैं तो उस बंदे की जो है उसको भी शिफा अल्लाह ताला के फज़ल करम से मिल जाती है। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैंने जो है इसमें पूरी कोशिश की है कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मुकामी लोगों से कलेक्ट कर सकता था वो भी मैंने की है। उसके अलावा जितनी जो मुख्तलिफ़ ज़राए से मैं इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता था वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी अच्छी कोशिश की है कि मैं आप तक मुकम्मल हक़ाइक़ इसके पहुँचा सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि जी आज का व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा। और उसके अलावा जी अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसकी लेना चाहते हैं या मज़ीद जो है इस इलाके के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है इसकी मुकम्मल तफसील आपके इसके अंदर डाल दूँगा। उसके अलावा इसकी लोकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो लोकेशन भी इसकी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी आप लोगों से जी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करें और अपनी राय का इजहार लाजमी दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह जी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।